नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। अगर आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं और ये जो दुनिया के नेता हैं, विश्व नेता हैं, इनके भरोसे हमारा जीवन सुरक्षित है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दुनिया बहुत ख़तरनाक स्थितियों में पहुंच गई है और लगातार जिस तरफ दुनिया जा रही है उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। ये दुनिया बेहद विनाशक कगार पे पहुंच गई है। जो दुनिया की हमारी लीडरशिप है, जो दुनिया भर के नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं और जो अलग अलग सरकारों पे राज करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस दुनिया को इस हालात में पहुंचाया है। समस्या नई नहीं है, लेकिन पुरानी भी नहीं है, पर हाल में हुए एक घटनाक्रम से पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया है। क्या हुआ है, चीन ने क्या किया है, उत्तर कोरिया ने क्या किया है, अमेरिका ने क्या किया है, पूरी दुनिया क्या कर रही है, भारत उसमें शामिल है और भारत के लिए ख़तरा क्या है, इस पर बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में चीन ने एक ऐसी हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जो धरती से नहीं, समंदर से नहीं, चलते हुए ट्रक से नहीं, ट्रेन से नहीं, सीधे सैटेलाइट से उड़ते हुए आएगी और धरती पर तबाही मचा सकती है, क्योंकि उसमें परमाणु बम भी लगाए जा सकते हैं। ये खबर पूरी दुनिया के सामने आई है और तब से दुनिया में एक खौफ बना हुआ है। ये खबर जब आई थी तो किसी ने भी यकीन नहीं किया था कि चीन ऐसा कुछ कर रहा होगा, और चीन ने भी इसका कोई ऐलान नहीं किया, सिर्फ एक टेस्ट किया और ऊपर से वो मिसाइल आई, वो अपने टारगेट से भी 32 किलोमीटर दूर गिरी, यानी वो अपने सही ठिकाने पे भी नहीं गिरी। लेकिन उस मिसाइल ने पूरी दुनिया को थर्राने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के पेंटागन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि ये एक नई मुसीबत, नई चुनौती अचानक सामने आ गई है। अमेरिका क्यों इसको लेकर सकते में है, इस पे मैं आऊँगा, आपको बताऊँगा कि क्या वजह है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इस टेस्ट में कुछ ऐसा ख़ास है, आपको बता दूं कि एक और टेस्ट नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया, किम जोंग वाला उत्तर कोरिया कर चुका है। उसने भी चीन के इस टेस्ट के ठीक बाद में हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया और सफल परीक्षण होने का दावा किया, और ये खबर पूरी दुनिया के सामने उसने ऐलानिया कही। चीन ने कुछ बताया नहीं था, उसने ऐलानिया कह दी। और उसके बाद में अब ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि इन दो शक्तियों के पास में अगर हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल है तो दुनिया का क्या होगा। अब हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल सुनने से आपको लगेगा ये कौन सा एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ना कुछ होगा, कुछ होता। ज़्यादातर ऐसे शब्द आते हैं तो हम लोग पूछ लेते हैं कुछ होता होगा, और मैं अक्सर कहता हूँ सवाल ज़रूर मन में आने चाहिए। ये सवाल आपके मन में अगर आया हो तो इसे दबाइए मत, ये सोचकर मत दबाइए कुछ होता होगा। हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल मैं आपको बताता हूँ, ये एक मिसाइल ही होती है, लेकिन ये ख़ास तरह की मिसाइल होती है। इस मिसाइल का क्या, इसकी आदत क्या है कि ये बहुत तेज़ी से, इसकी आदत क्या, फितरत कहें कि ये बहुत तेज़ी से उड़ती है, आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ी से उड़ती है। मैं अगर कुछ कहूं और आपके कान तक पहुंचे उससे पहले ये जाएगी, आएगी, जाएगी, आएगी और फिर पहुंच जाएगी 5 गुना। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि तो ये 5 गुना तेज़ी से उड़ती है, तो अगर एक मिसाइल है, अगर वो 2 गुना तेज़ी से उड़े, 4 से गुने, 5 से उड़े, क्या फ़र्क पड़ता है, आके तो उसको मारना ही है। ये एक सवाल मन में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में मिसाइल के लिए किसी को मारना इतना आसान काम नहीं होता है। जब मिसाइल उड़ती है तो उसको, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी होती हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल किलर्स होते हैं, जो किलर मशीन्स होती हैं, या एंटी मिसाइल जो मिसाइल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो उसको भी बीच में मार गिराता है। अब उसका मार गिराने का तरीका क्या है, जैसे ही आपकी मिसाइल उड़ती है, सैटेलाइट सिस्टम ट्रैक करता है, ट्रैक करने के बाद वो ज़मीन को बताता है, ज़मीन से कमांड जाती है और उस कमांड से राडार को कमांड जाती है, राडार उस मिसाइल को ट्रैक करता है और उस मिसाइल को ट्रैक करके ज़मीन से एक और मिसाइल छोड़ी जाती है। और ये मिसाइल लंबी सी मिसाइल होती है और उसके बाद में ये जाने के बाद में कोई 150 किलोमीटर दूर तक जाके भी ये मार कर सकती है। और ये मिसाइल उड़ती हुई जाती है
और वहाँ पहुँचने से पहले पहले अपना आगे पीछे का बक्सा वक्सा सब गिरा देती है। एक छोटी सी मिसाइल मिल जाती है जिसको कहते हैं किलर मशीन। उसके आगे के जो मिसाइल की नोक होती है वो भी हट जाती है और उसके ज़रिए वो अचानक उस मिसाइल को ट्रैक करना शुरू कर देता है। और मिसाइल के पास जाने के बाद उसके अंदर बम नहीं लगा होता, कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो खुद ही जाके मिसाइल में ज़ोर से टक्कर मारता है और मिसाइल के अंदर खुद का बारूद होता है जिससे मिसाइल उड़ जाती है। यानी मिसाइल हमला करके अगर किसी ने मिसाइल छोड़ी और वो आप तक पहुँचे इससे पहले एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी उसको उड़ा देती है। लेकिन अब हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल आने के बाद और उसके अंदर परमाणु बम ले जाने की क्षमता आने के बाद, उत्तर कोरिया और चीन के पास आने के बाद ये व्यवस्था खड़ी हो गई है, एक समस्या खड़ी हो गई है कि वो हाइपर बैलिस्टिक है और ध्वनि से 5 गुना रफ्तार से चलती है। तो ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये इस मिसाइल पे काम नहीं करेगा। मिसाइल उड़ेगी और अपना काम कर देगी और उतना समय नहीं होगा इस सिस्टम के पास कि ये रिएक्ट कर सके और उस मिसाइल को वहाँ हवा में ही नष्ट कर सके। ये चिंता का विषय है जिसके कारण अमेरिका का पेंटागन सख्ते में है। अभी तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जापान ने चिंता जताई है लेकिन अमेरिका बहुत टेंशन में है, उसको समझ नहीं आ रहा है। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो जो पश्चिमी दुनिया है जिसमें यूरोप है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, सारे नाटो कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये हजम करवाना बहुत मुश्किल नहीं है कि चीन और उत्तर कोरिया, जिन दोनों के पास परमाणु बम हैं, तो वो ताकतें इस शक्ति को हासिल कर लें, हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास आ जाए। अब मसला ये आ गया है कि उनके पास हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल आ गई है, दोनों देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, तो क्या होगा? क्या ये आपस में लड़ेंगे? ये आपस में नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत पक्के, अच्छे और सच्चे दोस्त हैं। चीन का और उत्तर कोरिया का रिश्ता बहुत पुराना है। 1961 से दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था, दोनों के बीच में करेंसी तक एक दूसरे की चलती है। जैसे हमारा रूस के साथ याद होगा रुपी रूबल पैक्ट था, हमको डॉलर का सहारा नहीं लेना पड़ता था, रुपए से खरीदारी हो जाती थी और रूबल से खरीदारी हो जाती थी। वैसे ही इन दोनों की मुद्राएं आपस में खरीदारी कर लेती हैं, जब भी जैसी ज़रूरत होती है वो उसको पूरा कर लेते हैं। और इसलिए भारत के लिए और ख़ास तौर पे दक्षिण कोरिया के लिए, अमेरिका के लिए, जो दुनिया के लोग, भारत को चीन उतनी बड़ी चुनौती नहीं मानता। भारत कभी चीन के साथ में झगड़े की गुंजाइश लगती नहीं है। सीमा विवाद छिटपुट ज़रूर है लेकिन उसके बावजूद भारत के लिए उतना बड़ा खतरा, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया। और सबसे बड़ा खतरा मानवता के लिए हो गया है, जिस चीज़ की तरफ अभी तक आपका ध्यान नहीं गया है। अब मैं बताऊं कि हथियारों का हाल इस दुनिया के लिए कितना बुरा है। कुल मिला के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और उनके पास में 13,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। और अगर इन सारे परमाणु हथियारों को एक साथ फोड़ दिया जाए तो पूरी धरती पे 10 किलोमीटर बड़ा एक गड्ढा बन जाएगा जो 2 किलोमीटर गहरा होगा। इतने ज़्यादा परमाणु बम हमारे पास हैं। 2019 के आंकड़े जो मौजूद हैं उसके हिसाब से रूस के पास 6500 6500 परमाणु बम हैं। अमेरिका के पास 6185 परमाणु बम हैं। फ्रांस के पास 300 परमाणु बम हैं। चीन के पास 290, ब्रिटेन के पास 200 और भारत के पास 130 से 40 परमाणु बम हैं। पाकिस्तान के पास 150 से 60 परमाणु बम हैं, हमसे 20 ज़्यादा हैं उनके पास में। उत्तर कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु बम हैं। और इसके साथ पूरी की पूरी चीज़ों को अगर देखा जाए, हालांकि भारत के जो परमाणु बम हैं वो पाकिस्तान से कम ज़रूर हैं लेकिन शक्तिशाली ज़्यादा हैं। जो इंदिरा गांधी के समय पे भी परमाणु बम बना था वो ही इतना पावरफुल था कि पाकिस्तान के परमाणु बम से अधिक पावरफुल। लेकिन यहाँ पे मसला ये नहीं है, किसी के पास भी जो परमाणु बम हो वो धरती के लिए खतरनाक है, मानवता के लिए खतरनाक है। जो भी शहंशाह राज करता है, जो भी राजा राज करता है, 100 किलोमीटर बॉर्डर किसी एक देश का बढ़ जाएगा या 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बॉर्डर किसी एक देश का बढ़ जाएगा, लेकिन मानवता जो है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। परमाणु बम से आप सीमाओं की रक्षा तो करते हैं लेकिन मनुष्यता की रक्षा ना करके मनुष्यता को आप खतरे में धकेल रहे होते हैं। इसीलिए अमेरिका पर लगातार इस तरह के निशाने बनते रहते हैं कि वो दुनिया में इतने ज़्यादा परमाणु बम रख के बैठा हुआ है। 2, 4, 10, 20, 30 काफ़ी थे
और उसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर सैंक्शन लगा था, अपने परमाणु बम क्यों बना दिया। आपको याद होगा कि भारत के ऊपर भी लगा रहा था। बेहतर तो ये हो कि वो अपने परमाणु हथियारों को कम करे। हालांकि रूस ने और चीन ने कोई समझौता किया जिसके तहत वो थोड़े थोड़े परमाणु बम अपने कम कर रहे हैं। जो खटारा पुराने हो जाते हैं उनको हटा देते हैं, दुनिया को दिखाते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन इनके इरादे नहीं लगते हैं, क्योंकि ये लगातार अमेरिका रिसर्च भी कर रहा है नए नए परमाणु हथियारों पे। अगर आपको परमाणु निरस्त्रीकरण करना है तो पूरी तरह से करो, ये नाटकबाजी क्यों करनी है, सारे हथियार ख़त्म करने चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ख़तरनाक मानवता के लिए बनती जा रही हैं, क्योंकि ये जो परमाणु बम है, अगर ये झगड़ा होता है, ये युद्ध होता है, उत्तर कोरिया, कभी आप पढ़िएगा गूगल पे उत्तर कोरिया के पास कितने अधिक हथियार हैं, कितने अधिक विमान हैं और कितनी सारी उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी, वो दूसरे देशों को भी बेचता है प्रतिबंधों के बावजूद। सुनने में आया कि ईरान को भी उसने चोरी छिपे अपनी टेक्नोलॉजी बेची। और चीन और उत्तर कोरिया अगर एक हो जाते हैं और उसके बाद रूस भी अगर उनको साथ देता है, तो दुनिया में कितनी बड़ी तबाही होने वाली है और किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। हो सकता है कि अमेरिका जो है कहीं नीचे पहुंच जाए, लेकिन इन देशों की जो ग्रेडिंग है ना, कौन नीचे गया कौन ऊपर गया, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ इंसानियत है। और हम सब लोग जब कॉकरोच पे आप स्प्रे डालते हैं ना, उसको मरने में टाइम लगता है। माचिस की तीली का जो हेड होता है, उस तरह से इंसान जल के मर जाएगा जब ये परमाणु बम गिरेंगे। और केवल मनुष्य मरेगा नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी तबाह हो जाएंगी, पूरा वातावरण, पूरा पर्यावरण बिगड़ जाएगा और अंतरिक्ष में भी इसके दुष्परिणाम देखने को आएंगे। ये इतने खतरनाक हथियार हैं। ये जंग पिपासु जो लोग हैं, जो युद्ध की प्यास रखने वाले लोग हैं, रक्त पिपासु कहना भी ठीक है इनके लिए, उन लोगों ने इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है। इंसान को ये नहीं चाहिए, इंसानियत को ये नहीं चाहिए, किसी भी धर्म को ये नहीं चाहिए, किसी भी तरह की धरती पे जो सभ्य चीज़ है उसके लिए ये इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक तमंचा रखें तो वो घातक हो सकता है। और ये मास डिस्ट्रक्शन, कत्ले आम का सामान रखें तो भी इनके लिए माफ़ है। और इनके देश के लोगों को घुट्टी में पिला देते हैं। नेशनलिज्म की बुराई है, इनको समझा देते हैं कि ये परमाणु बम तुम्हारे हैं और अब तुम इस पर गर्व करो, और लोग गर्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ एक देश की बड़ी समस्या की तरफ आपका, दुनिया की बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान गया होगा। आपको समझ में आया होगा कि अब नेक्स्ट लेवल पे खतरा पहुँच गया है, क्योंकि परमाणु बम फायर करने वाली जो चीज़ें हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल देशों के पास आनी शुरू हो गई हैं। भारत भी इस पे काम कर रहा है। 2025 तक भारत के पास भी आ जाएगी। मसलन कि अगर मिसाइल पे कोई परमाणु बम छोड़ता है तो रास्ते में उसको ट्रैक करके फोड़ देने का जो सिस्टम था, अब वो भी फेल हो गया है। मतलब दुनिया फिर से असुरक्षित हो गई है, इनसिक्योर हो गई है, दुनिया के ऊपर खतरा फिर बढ़ गया है। इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन जो चैनल का बारकोड है इसके बाद में उसके ज़रिए दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। आपको विचार अच्छे लिखते हैं तो 2 शब्द ज़रूर कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे तारीफ़ के लिखें। नमस्कार, जय हिंद।